फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश सफर। टेंसेस के इस सीरीज में प्रेजेंट टेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पास्ट टेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस भी कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे आज का वीडियो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ और देखेंगे कहां और कैसे इस टेंस को यूज करना है। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि वीडियो के एंड में है आपके लिए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज जिसे करके आप जान सकते हैं कि कितना आपको समझ आया और आपके जो भी डाउट्स हैं आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ। तो चलिए देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को आप पहचानेंगे कैसे आपको पता चलेगा कि कहीं हिंदी सेंटेंस अगर आप देख रहे हैं तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी। तो मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आएगा और साथ में टाइम इसमें दिया होगा कि कितने टाइम से कोई काम हो रहा था, एक्शन कितने समय से हो रहा था। तो जब से आएगा उसको हम सिंस या फॉर का यूज करके बताएंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं कुछ कि हम 4 दिन से कोशिश कर रहे थे। हम कोशिश कर रहे थे, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और हम 4 दिन से कोशिश कर रहे थे, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस, राधा 2 घंटे से रो रही थी। सो राधा कितने टाइम से रो रही थी? 2 घंटे से। कोई काम 2 घंटे से हो रहा था। रितु सुबह से सो रही थी। नीतू 4 महीने से उर्दू सीख रही थी। सो इस तरह के सेंटेंसेस को कहीं आप अगर पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को देख रहे हैं। अब देखते हैं कि इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बनाते कैसे हैं और अगर आपको इंग्लिश में इसे आइडेंटिफाई करना है तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपने मेरे वीडियो हाउ टू मेक ए सेंटेंस में देखा होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। और अब आपको याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन होगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी को मिलकर बनता है। अगर आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म की पूरी लिस्ट देखनी है तो आप मेरे ब्लॉग www.englishsuffer.com पर विजिट कर सारी लिस्ट को हिंदी मीनिंग के साथ लर्न कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का यूज क्या है। तो जब से आता है कि इतने टाइम से कोई काम हो रहा था, सो से का यूज हम सिंस के लिए हम सिंस का यूज तब करेंगे जब टाइम फिक्स्ड है, कोई निश्चित समय है। और फॉर का यूज जब करेंगे जब आपको सिर्फ टाइम लिमिट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया हुआ है, फिक्स नहीं पता। तो अब देखते हैं ये पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है। तो देखिए कि सिंस का यूज जब हम करेंगे तो वहां पर फिक्स टाइम दिया होगा। जैसे पहले सेंटेंस में आप देखिए कि सिंस 2 AM फिक्स टाइम यहाँ पर दिया हुआ है कि सुबह के 2 बजे से। सिंस 2 PM दोपहर के 2 बजे से। सिंस 2 o'clock मतलब 2 बजे से। इसमें ना ये पता है कि दोपहर के हैं, ना ये पता है कि शाम के हैं। सो इस तरीके से फिक्स टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। सिंस 2008, 2001 कहीं पर भी अगर ईयर आता है तो भी सिंस यूज करेंगे। कहीं पर आता है कि सोमवार से मंगलवार से, मतलब फिक्स्ड है डेज, सो वहां पर भी आप सिंस का यूज करेंगे। अगर मंथ आता है जैसे कि सिंस जनवरी, सिंस मार्च, सिंस नवंबर, तो भी आपको सिर्फ सिंस का यूज करना है। गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये भी फिक्स्ड है टाइम, इसलिए यहाँ भी सिंस का यूज होगा। सिंस येस्टरडे, सिंस डे बिफोर येस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, सिंस दैट डे, उस दिन से, या सिंस आई वाज बोर्न, जब से मैं पैदा हुआ। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि फिक्स टाइम के साथ आपको कहाँ सिंस का यूज करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि फॉर का यूज क्या करना है, इंटरवल क्या है। तो देखिए कि यहाँ पर for 2 seconds, for 2 minutes, for 2 days, for 2 weeks, for 2 months, for 2 years, for 2 centuries, ऐसे टाइम जो फिक्स नहीं है, सिर्फ आपको बताया कि 2 सेकंड से। अब वो कौन से 2 सेकंड है आपको नहीं पता। फॉर मेनी डेज, फॉर आवर्स, फॉर मेनी वीक्स, फॉर मंथ्स, कई दिनों से, कई घंटों से, हफ्तों से, महीनों से, वो कौन से हफ्ते हैं, कौन से मंथ है आपको नहीं पता। सो इस तरह के टाइम बताने के लिए भी फॉर का यूज होगा। थर्ड में देखिए फॉर अ वाइल, कुछ देर से, फॉर लॉन्ग, काफ़ी देर से। सो इस तरह के टाइम के लिए फॉर का यूज़ करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस। अब आपको इंग्लिश में कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस, ये टेंस आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो सब्जेक्ट के साथ जैसे कि मैंने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैड बीन और मेन वर्ब होगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, साथ में ऑब्जेक्ट, और टाइम के लिए सिंस और फॉर, और कितना टाइम है वो आपको यहाँ लास्ट में लिखना है।
तो चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे और क्लियर करते हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया, राजू सो रहा था। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जो कि बनेगा राजू वॉज स्लीपिंग। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस हो जाता है कि राजू 2 घंटे से सो रहा था। अब राजू सो तो रहा था पर कितने टाइम से, 2 घंटे से। सो इस तरह के सेंटेंसेस को आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। सो राजू हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। राजू हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। बैटमैन घूम रहा था, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बैटमैन वॉज वॉकिंग। बैटमैन सुबह से घूम रहा था। बैटमैन हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। क्योंकि मॉर्निंग फिक्स्ड है इसीलिए यहाँ पर सिंस का यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सुपरमैन खेल रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर इसे बनाना है तो क्या हो जाएगा, सुपरमैन 2 दिन से खेल रहा था। सुपरमैन हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज। फॉर 2 डेज लगाया क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन से 2 डेज हैं, और ये इंटरवल दिया हुआ है, एक टाइम लिमिट दी हुई है कि 2 दिन से वो खेल रहा था। अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी बहुत इजी है। सब्जेक्ट के साथ हैड आपको यूज करना है, हैड के बाद नॉट लगाना है, मतलब कि हैड बीन के बीच में नॉट आएगा। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर टाइम के लिए, और कितना टाइम है वो आपको लास्ट में बताना है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि कितना इजी है। वे 4 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो दे हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। तुम शाम से नहीं लिख रहे थे, यू हैड नॉट बीन राइटिंग सिंस इवनिंग। देखिए शाम फिक्स्ड है इसीलिए इवनिंग सिंस इवनिंग का यूज किया। हंसा कई दिनों से गाना नहीं गा रही थी, हंसा हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर मेनी डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। WH फैमिली के साथ हैड का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट, बीइंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर टाइम के लिए, और फिर कितना टाइम है, और फिर क्वेश्चन मार्क। देखने में आपको लेंदी लग रहा होगा बट बिलीव मी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ये बहुत इजी है। तो देखते हैं कि सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं। क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ऐसे वर्ड्स जिनमें आप क्वेश्चन के साथ येस और नो से काम नहीं चल रहा है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको समझ आ गया, आप इसमें येस और नो का जवाब देंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या समझ आया, क्या समझ आया, अब आप सेंटेंस के बीच में आएगा जब क्या, तो आपको इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे देनी पड़ेगी कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको समझ आई है। तो ऐसे ही WH फैमिली वर्ड्स होते हैं जिनकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ दी हुई है। चलिए इन्हें क्लियर करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखिए कि WH फैमिली वर्ड्स क्या हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था। तो जैसा मैंने आपको बताया हिंदी के सेंटेंसेस में WH फैमिली वर्ड कहाँ सेंटेंस के बीच में ही आएगा। सो क्वेश्चन इसमें आपसे एक्स्ट्रा पूछा हुआ है तो क्या आएगा, वेयर हैड राम बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। वे कब से सो रहे थे, कब से के लिए हम WH फैमिली वर्ड यूज करेंगे सिंस व्हेन। सिंस व्हेन हैड दे बीन स्लीपिंग। क्या नीतू सुबह से स्वेटर बुन रही थी। अब देखिए इसमें सिर्फ येस और नो का आंसर कर दें कि क्या नीतू सुबह से स्वेटर बुन रही थी। सो हैड नीतू बीन निटिंग स्वेटर सिंस मॉर्निंग। सो इस तरीके से सिंपल हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस जिसमें सिर्फ हैड आता है, और WH फैमिली वाले सेंटेंसेस जिसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जवाब देना होता है, आप बना सकते हैं। आप देखते हैं कि इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट के इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली, हैड, सब्जेक्ट, नॉट बीन आपको यूज करना है। अगेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही रहेगा, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर टाइम के साथ क्वेश्चन मार्क। सेम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरह ही बनेगा, बस आपको सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट का यूज करना है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपके लिए और इजी कर देती हूँ कि ये कैसे बनता है। सो क्या मैं पिछले 1 साल से प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। सो हैड आई नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 1 year। सिंपल येस और नो में आंसर करना है इसका। अब देखते हैं टिया 2 दिन से पढ़ाई क्यों नहीं कर रही थी। क्यों आया, WH फैमिली वर्ड आया, इसका मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, तो WH फैमिली वर्ड क्यों के लिए यूज करेंगे हम, वाई हैड टिया नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 days। थर्ड देखिए, शानू दोपहर से क्या नहीं खेल रहा था। वट, क्या क्योंकि बीच में आया और आपको इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, सो हम लगाएंगे व्हाट हैड शानू नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप बहुत इजीली स्ट्रक्चर को फॉलो करके प्रैक्टिस करके इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग टास्क है डू इट योरसेल्फ। कुछ वर्क्स मैंने आपको दी हैं, साथ में ये भी मैंने लिखा है कि आपको इनके कौन से सेंटेंसेस बनाने हैं। आपको नेगेटिव, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस बनाने हैं ये बनाकर आपको मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है।
और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप टेंसेस को इजीली और फास्ट तरीके से सीख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। मेरे चैनल इंग्लिश सफर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।